प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट न्यूज़ में हम आपको बताते हैं उस दिन से रिलेटेड बड़ी जानकारी जो आपके लिए हितकर है और लाभदायक है। बात कर रहे हैं आज की जो बड़ी जानकारियां हैं, उसमें है यूपी क्लास की परीक्षा हो सकती है रद्द, यूपी टीईटी का आवेदन 15 जून से, और यूजी और पीजी के छात्रों को भी मिलेगी प्रोन्नत, और अपकमिंग वैकेंसी जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में कौन सी भर्ती पहले आने वाली है, इसके बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो में। यानी इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की परीक्षा रद्द हो गई, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ तक उसका प्रोसेस है। उसके बाद यूपी टीईटी के आवेदन के बारे में चर्चा करेंगे कि आवेदन 15 जून से होने वाला है, उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। यूजी पीजी के जो छात्र हैं उनके लिए प्रोन्नत की सुविधा दी गई, तो किस प्रकार से उनका प्रोन्नत किया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। और अपकमिंग वैकेंसी यानी किस वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी है जो पहले आने वाली है और उसकी लगभग संख्या कितनी है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और भी अन्य जानकारियाँ हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो के जो प्रायोजक हैं वो हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तैयारी की रणनीति। एक बार जरूर देखिएगा यह वीडियो की 2 घंटे रोज तैयारी करके आप 90% से ज़्यादा पा सकते हैं, और सिर्फ एक बुक पढ़ करके आप कम से कम 70% नंबर पा सकते हैं। तो वो ऐसी कौन सी एक बुक है जिसे पढ़ करके आप 70% पा सकते हैं? यदि आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं बिजी रहते हैं, तो आप सिर्फ यही एक बुक पढ़ करके अपने 70% नंबर स्कोर कर सकते हैं। सरल और सटीक तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, इसका विश्लेषण करने वाले हैं। यूपी पीईटी के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, तैयारी की रणनीति क्या होगी, तो फिर मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे यूपी क्लास 12 की परीक्षा रद्द। ठीक, इस पर चर्चा करें तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है, तैयारी इंटर की परीक्षा भी रद्द होना तय है, रिजल्ट के तरीकों पर मंथन चल रहा है। यानी 100% ये निश्चित है कि क्लास 12 के जो अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के, उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, यानी उनका पेपर नहीं कराया जाएगा, स्थगित कर दिया गया है। उनको रिजल्ट कैसे देना है इसके बारे में चर्चा की जा रही, मंथन किया जा रहा है कि उनको रिजल्ट किस प्रकार से बनाना है और कैसे उनको रिजल्ट प्रोवाइड करना है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जल्द रद्द की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिजल्ट तैयार करने के तरीकों पर मंथन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जल्द बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षा में 26,09,501 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द हो चुकी हैं। सीबीएसई व आईसीएसई के बाद अन्य राज्यों ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। राज्य सरकार ने हाई स्कूल का रिजल्ट तैयार करने के विकल्प को खोजने के लिए एक कमेटी बना दी है। यदि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द होती हैं तो इसका भी रिजल्ट तैयार करने का विकल्प खोजा जाएगा। चूँकि यूपी बोर्ड में प्री बोर्ड भी बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है और इसका कोई ब्यौरा यूपी बोर्ड को पता भी नहीं होता है। सीबीएसई के पास 11वीं और 12वीं के बोर्ड की कॉपी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट इत्यादि के नंबर होते हैं। लिहाजा रिजल्ट तैयार करने के लिए सीबीएसई या आईसीएसई की तरह यूपी बोर्ड के पास विकल्प नहीं है। तो यूपी बोर्ड में रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, इसकी जानकारी आपको जल्द ही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई बड़ी न्यूज़ आएगी हम आपको जरूर बताएंगे कि किस आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, किस आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। यदि आपका नंबर कम आता है तो आपको पुनः पेपर देने का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से, इसी के साथ यहाँ पे देखिए फैसला जल्द होगा। उसके बाद दूसरी जो बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर यहाँ से है, 15 से आवेदन लेने की तैयारी किसकी? यूपी टीईटी। यूपी टीईटी जैसा कि आप जानते हैं 2020 में भी यूपी टीईटी का पेपर नहीं हो सका था कोविड-19 को देखते हुए, और 2021 में उसकी डेट निश्चित की गई थी, फॉर्म डालने की डेट निश्चित की गई थी, पेपर की डेट निश्चित की गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वह डेट आपकी आगे बढ़ा दी गई और अब 15 जून से आवेदन लेने की तैयारी से। यहाँ पर देखें, अगर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून के आसपास से शुरू होने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। अब शासन की मुहर लगते ही नई समय सारणी के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि अभी लिखित परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपी टीईटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने व ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय की गई थी। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी
सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को प्रस्ताव भेजकर यूपीटीटी 2020 के विज्ञापन नहीं किया था। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपीटीटी 2020 का विज्ञापन व आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेज चुके हैं। ज्ञात हो कि इस परीक्षा के लिए आवेदकों की तादाद करीब 10 लाख होने का अनुमान होता है। एक ही दिन 2 स्तरीय पेपर होते हैं, यानी एक प्राइमरी स्तर का होता है, एक उच्च स्तर का होता है। तो इसके लिए इतनी ज़्यादा संख्या को मेंटेन करने के लिए आपके पेपर की डेट जैसे ही आएगी आपको बताया जाएगा, और फार्म में क्या बदलाव होगा, कब फार्म पड़ेगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप चैनल पर बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं तीसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो न्यूज़ है यूजी और पीजी में भी अब प्रोन्नत हो गए। यानी यूजी में जिन अभ्यर्थियों के 2020 में प्रमोट किए गए थे, अगर फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट किए गए थे तो उनका सेकेंड ईयर में पेपर होगा। जी हाँ, अगर आप 2020 के फर्स्ट ईयर में प्रमोट हैं तो आपका 2021 में सेकेंड ईयर का आपका पेपर होगा। लेकिन अगर आप प्रमोट नहीं किए गए हैं और फर्स्ट ईयर का पेपर दिए हैं तो सेकेंड ईयर का आपका पेपर नहीं होगा। आप प्रमोट करके कहाँ चले जाएंगे, थर्ड ईयर में। यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अभ्यर्थियों को प्रमोट करने की कवायद बहुत तेज कर दी गई है। कई लोगों का मानना है कि बहुत जल्द ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अभ्यर्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा और उनका पेपर 13 अगस्त से पहले करा लिया जाएगा। 13 अगस्त से पहले आपके पेपर करा लिए जाएंगे। जो भी पेपर आपके होंगे उसे करा लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही कि आपके जो सब्जेक्ट होंगे, अगर एक सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर होते हों या 3 पेपर होते हों तो उसके जगह पे एक ही पेपर आपका कराया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी दिए जाएंगे। आपको एक ही 2 क्वेश्चन लिखित होगा ताकि कॉपी जल्दी से जल्दी चेक करके अगस्त के लास्ट तक 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट आपको दे दिया जाए। तो ये प्लानिंग चल रही है यूजी और पीजी को लेकर के। देखते हैं क्या होगी बड़ी खबर। जैसे ही बड़ी खबर कोई आएगी हम आपको बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सारी सूचना मिलती रहेगी। आगे बढ़ जाएँ तो अपकमिंग वैकेंसी की बात करें तो बहुत जल्द ही आपके लोअर पीसीएस के, जी हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम यूपीटीसी पेट का फॉर्म नहीं डालेंगे क्योंकि हमें जो है समूह ग और घ की वैकेंसी नहीं करना है या नौकरी नहीं करना। अब देखिए, समूह ग और घ में यहाँ पे एक वैकेंसी आती लोअर पीसीएस की, जिसे यूपीटीसी में डाल दिया गया। अब लोअर पीसीएस की वैकेंसी के लिए भी आपको पेट पास करना है। तो एक कहने के लिए तो समूह ग में चली गई, लेकिन ये समूह ग की भर्ती है नहीं। आप इसके स्तर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहली जो बड़ी वैकेंसी आने वाली वो है इसकी, और उसके बाद लेखपाल की बड़ी भर्ती आने वाली है, जो कि किस में आने वाली है, यूपीटीसी पेट में। लेकिन हम आपको बता दें पेट के एग्जाम के बाद ही सारी वैकेंसियाँ आएंगी। लेकिन उसके पहले आपके जो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर बचे हुए हैं, वीडियो का जो पेपर आपका निरस्त हुआ वो पेपर, ये सारे पेपर आपके अगस्त और सितंबर महीने में कराने की कवायद की जा रही है। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि अगस्त और सितंबर महीने में इन दोनों पेपर आपके करा दिए जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड के, वीडियो के और बोरिंग टेक्नीशियन के पेपर आपके अगस्त और सितंबर में कराए जाने की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद जो बड़ी भर्ती आने वाली है वो है आपकी लोअर पीसीएस की, लेखपाल की और जूनियर असिस्टेंट की। तो इसके लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यूपीटीसी पेट की क्लासेस आपको फ्री में दी जा रही हैं, जिसमें आपकी सारी क्लासेस पूरी प्लानिंग के साथ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।